ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है और बहुत पुराना भी। अरबों खरबों गैलेक्सी से भरा पड़ा है ये ब्रह्मांड, और हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर ये सवाल तो उठता ही है, क्या हम अकेले हैं? सदियों से मानव इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। क्या इस धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है? क्या कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हैं? या फिर इस विशाल ब्रह्मांड में हम ही अकेले हैं? मानव इतिहास के बहुत बड़े हिस्से में तो जवाब बिल्कुल साफ लगता था। धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और मानव उसकी सबसे बड़ी रचना। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमारा नजरिया भी बदलता गया। हमें ब्रह्मांड के असली आकार और उम्र का अंदाजा हुआ, और हमने जाना कि इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में हमारी धरती तो बस एक छोटा सा कण है। इससे हमारे मन में ये सवाल और भी गहरे हो गया, क्या धरती के अलावा कहीं और जीवन हो सकता है? अगर यहाँ इन परिस्थितियों में जीवन पनप सकता है, तो क्या कहीं और अलग परिस्थितियों में भी जीवन पनप सकता है? धरती के बाहर जीवन की खोज दरअसल खुद को खोजने का एक तरीका है। ये जानने का एक प्रयास है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन इसे खोजने की यात्रा अपने आप में अद्भुत है, रोमांचक है, और एक उम्मीद जगाती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर की सभ्यताओं में ऐसी कहानियां रही हैं जिनमें अजीबोगरीब प्राणी आसमान से धरती पर आते हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इन कहानियों को अक्सर मिथक या किंवदंती मानकर नकार दिया जाता है, लेकिन इनकी गहराई में जाने पर हमें कुछ अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां मिलती हैं। लेकिन ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्राचीन काल में धरती पर परग्रही प्राणी आए थे? क्या ये सिर्फ कल्पनाएं थीं या इनमें कुछ सच्चाई भी थी? हालांकि इनमें से ज्यादातर कहानियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इनकी मौजूदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देखा हो जो हमारी समझ से परे था। लेकिन फिर भी ये इस बात को दर्शाती हैं कि इंसान हमेशा से ही अनजान चीजों और धरती से परे जीवन की संभावना में दिलचस्पी रखता रहा है। ये जिज्ञासा ही हमें नए खोजों की ओर प्रेरित करती है। ऐसी ही एक मशहूर कहानी है अफ्रीका के माली देश में रहने वाले डोगोन जनजाति की। डोगोन जनजाति की कहानियां और उनकी खगोल विद्या की जानकारी वाकई में चौंकाने वाली है। डोगोन लोगों को सीरियस तारे के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी है। ये जानकारी इतनी सटीक है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। सीरियस एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये जानकारी डोगोन लोगों के पास कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। डोगोन लोग बताते हैं कि सीरियस का एक साथी तारा है जिसे सीरियस बी कहा जाता है, और ये जानकारी उन्हें आधुनिक खगोलविदों द्वारा इसकी खोज से बहुत पहले से थी। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जानकारी उन्हें परग्रही प्राणियों से ही मिली होगी, क्योंकि उस समय की तकनीक से यह जानकारी प्राप्त करना असंभव था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें ये जानकारी किसी और विकसित सभ्यता से मिली हो। यह भी एक संभावना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह दुनिया भर में मिली प्राचीन गुफाओं की चित्रकारी और नक्काशी में भी अजीबोगरीब आकृतियां और वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कुछ लोग परग्रही प्राणियों के धरती पर आने के सबूत के तौर पर देखते हैं। ये चित्रकारी और नक्काशी हमें प्राचीन सभ्यताओं की सोच और उनकी कल्पनाओं की झलक दिखाती हैं। हालांकि ये व्याख्याएं पूरी तरह से अटकलों पर आधारित हैं, लेकिन इनका अध्ययन हमें प्राचीन सभ्यताओं की मानसिकता और उनकी धारणाओं को समझने में मदद करता है। लेकिन ये इस बात को उजागर करती हैं कि इंसान हमेशा से ही परग्रही जीवन की संभावना से रोमांचित रहा है। यह रोमांच और जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ने और नए रहस्यों को सुलझाने की प्रेरणा देती है। हालांकि ये प्राचीन कहानियां परग्रही संपर्क का कोई पक्का सबूत नहीं देती हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देखा हो जो हमारी समझ से परे था। लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि इंसान हमेशा से ही अनजान चीजों की ओर आकर्षित रहा है, और ये भी सोचता रहा है कि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ये सोच और जिज्ञासा ही हमें नए आयामों की खोज की ओर प्रेरित करती है। उड़ान तश्तरी के इतिहास में शायद ही कोई घटना रोजवेल की घटना जितनी चर्चित हुई हो। यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक अनजानी वस्तु के गिरने की घटना ने लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या यह कोई एलियन अंतरिक्ष यान था। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस घटना ने कई दशकों तक साजिश के सिद्धांतों और सरकारी गोपनीयता को हवा दी। लोगों ने सोचा कि सरकार कुछ छुपा रही है, और इसने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया।
हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया कि यह एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम का गुब्बारा था, लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वे मानते थे कि यह स्पष्टीकरण केवल सच्चाई को छुपाने का एक प्रयास था। रोजवेल की घटना की शुरुआत जुलाई 1947 में हुई, जब एक किसान मैक ब्रेजल को अपनी जमीन पर कुछ अजीबोगरीब मलबा बिखरा हुआ मिला। यह मलबा किसी भी सामान्य वस्तु से बिल्कुल अलग था। यह मलबा पहले कभी देखे गए किसी भी मलबे से अलग था। यह हल्का तो था, लेकिन बहुत मजबूत भी था। इसकी बनावट और सामग्री ने लोगों को और भी अधिक चौंका दिया। स्थानीय अधिकारी इस खोज से हैरान थे और उन्होंने पास के रोजवेल आर्मी एयरफील्ड से संपर्क किया। उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में एयरफील्ड से मिली रिपोर्ट में मलबे को एक उड़ान तश्तरी बताया गया, जिससे मीडिया में हड़कंप मच गया और लोगों में इस घटना को लेकर उत्सुकता आँच गई। अखबारों और रेडियो पर इस खबर ने तहलका मचा दिया। हालांकि सेना ने जल्द ही अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि मलबा एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम के गुब्बारे का है। इस बदलाव ने लोगों के मन में और भी अधिक संदेह पैदा कर दिया। यह स्पष्टीकरण सुनने में तो सही लग रहा था, लेकिन इससे लोगों के मन में सरकार पर शक और भी गहरा गया। वे मानते थे कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपा रही है। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर कुछ अजीबोगरीब इंसानों जैसे दिखने वाले प्राणी देखे थे, जिससे लोगों का यह मानना और भी मजबूत हो गया कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ असाधारण हुआ है। इन गवाहियों ने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। रोजवेल की घटना आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद लोगों को आज भी हैरान और उत्सुक करती है। यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करती है और कई लोग इसे सुलझा हुआ मानने को तैयार नहीं हैं। चाहे यह घटना किसी एलियन अंतरिक्ष यान की हो या फिर शीत युद्ध के समय की कोई गलतफहमी हो, 1947 की गर्मियों में हुई इस घटना ने उड़ान तश्तरी की कहानियों पर एक अमिट छाप छोड़ी है और यह घटना अनजान के प्रति इंसान की जिज्ञासा और सच्चाई जानने की चाहत का प्रतीक बन गई है। यह घटना आज भी विज्ञान और रहस्य के प्रेमियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। भाग 4, सितारों से संकेत। खगोलीय बुद्धिमत्ता की खोज या सीटी एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड में कहीं और तकनीकी सभ्यताओं के प्रमाण ढूंढना है। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। हालांकि इस खोज में अभी तक एलियन जीवन का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं और ऐसी उन्नत तकनीकों को विकसित करने में मदद की है जो सितारों के बीच जीवन की आहट को सुन सकें। इन तकनीकों ने न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसईटी शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधियों में से एक है रेडियो खगोल विज्ञान। रेडियो खगोल विज्ञान का उपयोग करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अजीबोगरीब रेडियो संकेतों के लिए आकाश को स्कैन करके खगोलविदों को उम्मीद है कि उन्हें ऐसे पैटर्न या प्रसारण मिलेंगे जो किसी कृत्रिम स्रोत का संकेत दे सकते हैं। यह एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया है, लेकिन संभावित खोजें इसे सार्थक बनाती हैं। ब्रह्मांड प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन से भरा हुआ है, लेकिन कुछ संकेत जैसे कि विशिष्ट आवृत्तियों पर नैरो बैंड प्रसारण तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। यह संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं दूर कोई और भी हो सकता है जो हमें संदेश भेजने की कोशिश कर रहा हो। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कर रहे खगोलविदों ने एक शक्तिशाली नैरो बैंड सिग्नल का पता लगाया जो धनु राशि से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह सिग्नल इतना असाधारण था कि इसने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। डेटा प्रिंटआउट पर खगोलविद के आश्चर्यचकित एनोटेशन के कारण वाह सिग्नल नाम दिया गया। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला और एक कृत्रिम स्रोत के अनुरूप विशेषताओं का प्रदर्शन किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सीटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सिग्नल नाम दिया गया। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला और एक कृत्रिम स्रोत के अनुरूप विशेषताओं का प्रदर्शन किया। इसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वास्तव में किसी एलियन सभ्यता का संकेत हो सकता है। सिग्नल को फिर से देखने के कई प्रयासों के बावजूद इसका फिर कभी पता नहीं चला, जिससे इसकी असली प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। जबकि वाह सिग्नल एक दिलचस्प विसंगति बनी हुई है। यह खगोलीय बुद्धिमत्ता के प्रमाण का पता लगाने के लिए
रेडियो खगोल विज्ञान की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। सिग्नल एक दिलचस्प विसंगति बनी हुई है। यह खगोलीय बुद्धिमत्ता के प्रमाण का पता लगाने के लिए रेडियो खगोल विज्ञान की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, सीटी शोधकर्ता अपने तरीकों को बेहतर बनाना जारी रखते हैं। उम्मीद है कि एक दिन किसी दूर की सभ्यता की धीमी फुसफुसाहट का पता लगा लेंगे। नई तकनीकों और उन्नत उपकरणों के साथ वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं। भाग 5, नए जीवन की तलाश में। खगोलीय जीवन की खोज रेडियो संकेतों से आगे बढ़कर हमारे सौर मंडल और उसके बाहर अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर रहने योग्य वातावरण और संभावित बायोसिग्नेचर की खोज को शामिल करती है। मंगल ग्रह के बर्फीले मैदानों से लेकर यूरोपा के उपसतह महासागरों तक वैज्ञानिक जीवन की ब्रह्मांडीय प्रचुरता के सुराग की तलाश में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों की खोज कर रहे हैं। हमारा ग्रह पड़ोसी मंगल जीवन के संभावित निवास स्थान के रूप में लंबे समय से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। जबकि लाल ग्रह की सतह आज एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है, सबूत बताते हैं कि एक गर्म, भीगा अतीत था, शायद प्राचीन जीवन को भी शरण देता था। क्यूरियोसिटी और दृढ़ता जैसे रोबोटिक रोवर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश में मंगल ग्रह की सतह की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। मंगल ग्रह से परे बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं में दिलचस्प संभावनाएं हैं। यूरोपा तरल पानी के अपने उपसतह महासागर के साथ हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक माना जाता है। इसी तरह शनि का चंद्रमा एन्सेलेडस अपने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र से जल वाष्प के गुब्बार उगलता है, जो एक विशाल उपसतह महासागर का संकेत देता है जो जीवन को आश्रय दे सकता है। हमारे सौर मंडल के भीतर खगोलीय जीवन की खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों की सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। हर नई खोज, हर तांत्रिक सुराग हमें मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने के एक कदम और करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं?